फाइनेंस की दुनिया में ना कुछ बहुत ही स्ट्रेंज हो रहा है। बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑन अर्थ वो सब क्रैश कर रही हैं। TSMC जो दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस चिप्स बनाते हैं वो जुलाई में 15% से नीचे आ गया, जबकि उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स को अभी शो किया है। जो यूएस की मेन चिप इंडेक्स है सर वो एक बेयर मार्केट में आ गई, इट इज डाउन 20%। सैमसंग, SK हाइंस ये सब नीचे। नैस्डैक दैट इज नियर करेक्शन। जब हर जगह से रेड था, आउट ऑफ द ब्लू इंडियन IT सेक्टर जो 2026 का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है, जिसको ज्यादातर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये बोला है कि इंडियन IT डेड हो गया बिकॉज ऑफ AI, एक्चुअली अभी इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द मार्केट। निफ्टी IT 12% ऊपर चला गया है जस्ट दिस मंथ। तो आप खुद सोचो ये सब उल्टा कैसे हो रहा है जब पूरी दुनिया के बड़ी टेक कंपनीज वो नीचे आ रही हैं। जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड था, जो था नाकारा, जो कभी चढ़ेगा ही नहीं, हमारा IT सेक्टर वो अच्छा कर रहा है, एंड दैट टू इन द सेम वीक इन द सेम इंडस्ट्री। एंड वीडियो के स्टार्ट में आपको बताता हूँ, ये कोई स्टोरी की इंडिया की जीत हो गई ये नहीं है। ये एक रीसेंट मोड है, जो एक रीसेंट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, एंड इट इज सेफ टू से ज्यादातर इंडियंस ने ये ट्रेंड को एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और आज इस वीडियो में हम इसी को फिगर आउट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। मैं बस आपको बताऊंगा व्हाट हैज चेंज्ड सो दैट इट हेल्प्स यू डिसाइड। माय नेम इज हर्ष गोयला और इस चैनल पे मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट यू डोंट सैक्रिफाइस इन लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, और आप अपनी सेविंग्स जो आपकी सुपर पावर है उसको मोबिलाइज कर पाओ इन द राइट इन्वेस्टमेंट्स। और इस वीडियो में मैं IT सेक्टर को और अभी क्या दुनिया में हो रहा है उसको मैं आपको इजी शब्दों और एक समरी फॉर्म में बताऊंगा। एंड ऐसा ही कंटेंट आपको अच्छा लगे, एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर कम्युनिटी सब्सक्राइब कर सकते हो, इट रियली मोटिवेट्स अस। The Nifty IT has surged 19% in the month of July, its best month since 2020. July has panned out to be a strong month for the IT sector as a whole. We have seen a sharp rebound from the kind of losses that we have been able to see. अब पहले ये समझते हैं, जो दुनिया के इतने बड़े चिप मेकर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में इतनी बड़ी रैली में ये गिर क्यों रहे हैं, और इसके ना दो सिंपल रीजन है। सबसे पहला, फियर इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अब मैं आपको समझाता हूं। TSMC का आप एग्जांपल देखेंगे, रिसेंटली इन्होंने अपने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स को शो किया है, एंड वो प्रॉफिट्स जो लोगों ने एस्टिमेट भी नहीं किए थे उससे भी ज्यादा प्रॉफिट्स आए हैं, बट उसके बावजूद भी TSMC का स्टॉक 15% नीचे गिर गया है। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स ने ना बहुत पहले ही समझ लिया था कि देखो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टेक्नोलॉजी यूज होगी, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें TSMC वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है। तो वो जो फ्यूचर की फोरकास्ट थी कि इनका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, वो पहले ही शेयर प्राइस में आ गया है, और इसलिए अब प्रॉफिट दिखाने के बाद भी इनकी शेयर प्राइस नीचे गिर रही है। और दूसरा रीजन आता है सर चाइना की एंट्री। चाइना अब चिप मेकिंग में आ रहा है, खुद की चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी बना रहा है, खुद की चिप मेकिंग मशीन्स बना सकता है। वंस चाइना गेट्स इनटू दिस, जो भी ये वेस्टर्न पावर्स है ना, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी को अपने पास रखा हुआ है फॉर फैट मार्जिन्स, फॉर मोनोपोली, ये सब का सब खत्म। और इसलिए अब इन्वेस्टर्स को डर क्या लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब ये तो बात हो गई चलो बड़ी टेक कंपनीज की, बट इंडियन IT कंपनीज का क्या, वो क्यों ऊपर जा रही है? और इंडिया में एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। लोगों ने क्या प्रीएम्प्ट कर लिया था कि टेक कंपनीज हैं, हमारी टेक कंपनीज की ज्यादा AI में हैसियत है नहीं, ना R&D कर सकते हैं, तो इनका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो इतना ज्यादा बेचा कि उसमें फियर जो प्राइस में आया कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नीचे चली गई। मतलब पीक से TCS और IT कंपनी जैसे स्टॉक्स 50% तक नीचे आ गए। बट जो चीज इन्वेस्टर्स ने रियलाइज नहीं की, जो शायद आप करें, जो इस चैनल पे मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ इंडियन IT कंपनीज R&D में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो AI का एप्लीकेशन है जो बड़े बड़े बिजनेसेस में अप्लाई होगा वो हमारी कंपनी ही करेंगी। एंड रिजल्ट्स ने यही शो किया। लेटेस्ट रिजल्ट्स में TCS का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट से 13,000 करोड़ ऊपर था। $9.5 बिलियन की ऑर्डर बुक। इन्फोसिस के मार्जिन्स अप, इनको लार्ज डील्स भी मिली है ऑफ $3.6 बिलियन। पर असली बात ना आपको सिर्फ ये सिंपल नंबर्स ही दिखाएंगे, असली बात थोड़ा आप डिटेल में जाओगे आपको तब देखेगी। TCS का $2.6 बिलियन का बिजनेस आ रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग बाय 13%। बाकी सब सेगमेंट्स TCS के ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो आपने समझा ना क्या हुआ है, मार्केट्स वर सेलिंग दी स्टॉक्स बिकॉज AI आ गया, ये खत्म हो गया है, बट अब जब रिजल्ट्स आ गए तो एक्सपेक्टेशंस कितने ऊपर हैं कि लोग अब दोबारा स्टॉक्स को ले रहे हैं। जो चीज सबको पहले डरावनी लगती थी कि हमारी IT कंपनी तो सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, अब वही चीज सबको पॉजिटिव लग रहा है। और आई होप आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हुआ क्या है, द एंटायर मार्केट्स जस्ट गॉट स्कैर्ड
ऑफ वन स्टोरी कि इंडियन आईटी सेक्टर खत्म है बिकॉज ऑफ एआई। इतना स्कैर्ड कि लोगों ने पैनिक में स्टॉक इतना बेच दिया कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ये स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गई। और यही गलती सबसे महंगी होती है जब कोई इन्वेस्टर डर के मारे, न्यूज के मारे अपने स्टॉक्स को बेच दे या फिर उनसे अपनी कन्विक्शन ही हटा दे। और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, बिकॉज अगर आप अकेले डिसीजन ले रहे हो एंड यू हैव सो मेनी अदर टेंजेंट्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, ये फोमो हिट कर जाता है, ये न्यूज मीडिया सिर पे चढ़ जाती है। इसके लिए यू नीड गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है जहां पे पूरा कंट्रोल आपका है, आपके गोल्स, आपके रिस्क, आपके करंट पोर्टफोलियो पे एडवाइस होती है कि हाउ टू मेक श्योर यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल्स, हाउ टू मेक श्योर योर करंट पोर्टफोलियो बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर, हाउ टू मेक श्योर यू वीड आउट द लूजर्स, यू एड ऑन टू द विनर्स, हाउ टू मेक श्योर आप फुल पिक्चर देख पाओ और इमोशंस पे डिसीजन ना लो। अगर आप इसके लिए अनबायस्ड गाइडेंस चाहते हो तो आप गोयला फाइनेंशियल सर्विस के साथ अपना फ्री वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल शेड्यूल करा सकते हो, लिंक इन द पिन कमेंट। अब यहीं पे ना आपके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन आनी चाहिए। वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हर्ष, इफ यू आर सेइंग कि भाई लॉन्ग टर्म बेट्स में कन्विक्शन होनी चाहिए, फुल पिक्चर देखनी चाहिए, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सैमसंग और एचके हैंक्स इन सब के स्टॉक्स क्यों बेच दिए? कोरिया की इंडेक्स इतनी ज्यादा नीचे क्यों आ गई है? ये तो हार्डकोर टेक कंपनीज हैं, इनके पास तो बिजनेस सॉलिड है, ये तो टाइम है इन स्टॉक्स को खरीदने का। सही बात है, और ये सही में सही बात है। डिफरेंस क्या है? लेवरेज। हुआ ये था कि कोरियन मार्केट्स में बहुत सारा लेवरेज पैसा इन्वेस्टेड था, क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये बेट तो ऑब्वियस है, इसमें तो पैसा बनना ही बनना है। और लेवरेज बेट्स का क्या चक्कर होता है कि एक बार आपने उधार में पैसे लगा दिए, जब मार्केट्स नीचे आता ना, आपको बेचना ही पड़ता है। और वही एडवांटेज एक इंडिया के पास है कि इंडिया आईटी सेक्टर में और इंडिया मार्केट्स में ओवरऑल इतनी लेवरेज बेट्स है ही नहीं। इसलिए जो कोरिया का मार्केट्स इतनी तेज गिरा कि एक दिन में 4.9% नीचे आके सर्किट लग गया, वो इंडियन सिनेरियो में होना काफी डिफिकल्ट है। तो क्या इंडियन आईटी सेक्टर वापस आ गया है? क्या ये एक स्टार्ट है नई रैली की? वेल, ये मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज सच ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। इवन कंपनीज लाइक इन्फोसिस आर नॉट श्योर अबाउट दिस। इन्फोसिस ने खुद अपनी एजीएम में गाइडेंस को कम कर दिया है, और आपको ना काफी रिपोर्ट सर्कुलेट होने लग जाएंगी जहां पे बहुत एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर इज द न्यू ब्राइट स्टार। एंड काफी रिपोर्ट्स ये भी देखने को मिल जाएंगी कि इंडियन आईटी सेक्टर ये बस एक छोटा सा रिलीफ है। एक बार एआई आ गया ना, दीज कंपनीज विल कम डाउन हार्ड। और ये कहानी आप हजारों बार ऑलरेडी देख चुके हो स्टॉक मार्केट में, और ये चलती रहेगी हर एक चीज, हर एक सेक्टर में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, 3 थिंग्स दैट यू शुड वॉच जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला, क्या इन टेक कंपनीज का जो एआई रेवेन्यू है वो एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है या सिर्फ इस क्वार्टर बढ़ा? एंड क्या उस क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज में वो रेट ऑफ गेन बढ़ रहा है? तब जो हमारी थ्योरी है कि एआई को एप्लीकेशन तो इंडियन कंपनीज ही करेंगी, वो प्रूव होगी। सेकंड, आपको देखना है कि इन टेक कंपनीज की जो यूएस ऑर्डर बुक्स हैं, क्या वो बहुत एम्बिशियस हैं या बड़ी कॉशियस हैं? बिकॉज असली बिजनेस ना यूएस से ही आते हैं टेक कंपनीज को। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये टेक कंपनीज अपने मार्जिन होल्ड कर पा रही हैं? ये आने वाले टाइम में 3 चीज आपको बता देंगी। क्या ये टेक कंपनीज का पूरा बाउंस बैक है या फिर ये बस एक रिलीफ है? एक क्वार्टर से ना कभी भी कोई कहानी शुरुआत नहीं होती, चाहे न्यूज मीडिया आपको कुछ भी बताती रहे। कहानी शुरुआत होती है क्वार्टर टू क्वार्टर की ग्रोथ से। ग्रोथ से मुझे याद आया, एक कंपनी जिसको सबने दोबारा बोला था कि ये कंपनी डेड है, न्यूज मीडिया में हर जगह आ गया था कि ये कंपनी का कुछ नहीं होता, वो कंपनी शायद बाउंस बैक कर रही है, और उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स, जहां पे बिरला ओपस की अब हालत टाइट हो गई है। इफ यू वांट टू वॉच दैट, लिंक यहाँ पे है, डेफिनेटली चेक इट आउट। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना प्लीज।